कितने सुंदर गणेश जी हैं। भैया गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। सारी मूर्तियाँ बुक हो गई। क्या सारी बुक हो गई? आंटी गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा दो। हमारी सारी मूर्ति बिक गई। क्या आपकी अभी सारी मूर्तियाँ बिक गई? एक भैया आए थे, उन्होंने सारी मूर्ति खरीद ली। अच्छा, अरे यार इतने बड़े मार्केट में सारी मूर्तियाँ बिक गई है। अरे दीदी क्या बताए, गणेश जी के एक पागल भक्त ने सारी मूर्तियाँ खरीद ली। क्या? पर कौन है गणेश जी का ऐसा दीवाना? वो भैया दिख रहे व्हाइट कुर्ते में, उन्होंने खरीदी। सुनिए, हाँ, आपने सारी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद ली। आप उस दुकान से गणेश जी ले लो। उस दुकान पे तो कितनी छोटी मूर्तियाँ हैं। आपने तो सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद ली। वो सारी मूर्तियाँ पीओपी की है। सब उन पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर तो प्रेम से जाते हैं, पर उनका विसर्जन इतना अपमानजनक करते हैं। भगवान नहीं, मिट्टी के पुतले हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिट्टी के गणेश जी ले जाएं और उनका विसर्जन भी प्रेम से करें। बच्चों, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ सर। पर तुम्हें पता है उस ऑपरेशन में सबसे बड़ा योगदान किसका था? आर्मी का। आर्मी के साथ किसी और का भी था। आर्मी के अलावा किसका योगदान हो सकता है? और कल हमारे स्कूल में झंडा बंधन भी वही करेंगे। पर कौन आने वाले होंगे? अरे हाँ, जरूर सिमरन के पापा आ रहे होंगे। हाँ, वो भी आर्मी में कितनी ऊंची पोस्ट पर है। नहीं यार, मेरे पापा ने तो मना किया था क्योंकि इस बार उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। जरूर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने वाले होंगे। सर आपको तो बताना कल हमारे स्कूल में कौन आने वाला है। चलो बहुत सारी तैयारियां करनी। अब तो कल ही पता चलेगा। ये बच्चों, वो झंडा बंधन करने आ चुके हैं। चलो। हाँ सर, कहाँ है वो? आ जाओ। ऑपरेशन सिंदूर में छोटे से बच्चे का क्या योगदान है? तुम्हें पता है ये बच्चा बॉर्डर पे क्या करता था? अरे बेटा, तुम्हें कितनी बार मना किया, यहाँ जान का खतरा, यहाँ मत आया करो। फिर भी वो सबको वहाँ खाना देने जाता था। टन-टनान। ये क्या रखा है? जादुई बेल्ट। झूठ बोलोगे तो करेगी पिटाई। कुछ भी। इतनी अच्छी बेल्ट किसकी है? मेरी है। अरे मैंने झूठ बोला था, ये बेल्ट मेरी नहीं है। क्या पागल है? मतलब ये झूठ बोलने में सही में मारती है। मैं सर, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो मैं सुबह 5 बजे उठ के स्कूल जाता था। सर सच बोल रहा हूँ, मैं बेल्ट मारती रहेगी। मैं रोज लेट स्कूल जाता था और मास्टर जी मेरे को रोज मुर्गा बनाते थे। देखो पता है मेरे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन है कि लोग उनके आगे हाथ फैलाते। ये क्या हो रहा है? पीयूष जल्दी सच बोल। अरे मेरे पापा का पानी पता जगह तेला, इसलिए लोग उनके आगे हाथ फैलाते। मुझे कुछ पैसे उधार देना। हाँ भाई ये ले, पर तू लौटा तो देगा ना? अरे तेरे भाई ने आज तक 1 रुपए नहीं खाए किसी के। हैं? इसको क्या हुआ? अबे जल्दी सच बोल। मैंने लोगों के लाखों रुपए खाए, तेरे भी खाने वाला था। क्या पैसे वापिस दे। रिजल्ट आ गया और टॉप किया है सिमरन ने। वाह यार, तुमने टॉप किसी किया? दिन रात पढ़ाई करके। अरे ये क्या हो रहा है? जल्दी सच बोलो। मैं सर के कोचिंग जाती हूँ इसलिए मुझे फुल मार्क्स आते हैं। भैया कौन सी मूर्ति चाहिए? नहीं नहीं, ये वाली नहीं, ये देख लो। नहीं भैया, ये तो बहुत छोटी है। ये क्या कर रहा है? तो ये वाली देख लो। अरे ये वाली तो बहुत बड़ी है। अरे और वो वाली? नहीं भैया, वो पीली धोती की है, मुझे लाल धोती में चाहिए। अब तू हद ही कर रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं। अरे विजय, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम्हें इतनी मूर्तियों में कोई भी मूर्ति पसंद नहीं आई। मुझे नहीं पसंद आ रही है। तुम श्रद्धा से बप्पा की जो भी मूर्ति को घर ले जाओगे वो उसी रूप में तुम्हारे साथ घर आ जाएंगे। आई एम सॉरी गणपति बप्पा, मैं समझ गया। भैया आप मुझे अपने पसंद की कोई भी मूर्ति दे दो। ठीक है भैया। राधे राधे सर। ये स्कूल है या मंदिर? जाओ अपनी जगह पे। सब अपनी अपनी ड्राइंग्स निकालो। सर, ये मेरी ड्राइंग। ये सबके सब भगवान की तस्वीर बना के क्यों लाए हो? क्या आप भगवान में नहीं मानते? मैं नहीं मानता भगवान में। वैसे भी मैं जब तक अपनी आंखों से किसी चीज को नहीं देख लूँ ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। तुम ये सब छोड़ो, जन्माष्टमी है, तुम्हें कान्हा जी के लिए माखन लाई हूँ। क्या अंधविश्वास लगा रखा है कब से? तुम्हें क्या लगता है वो मूर्ति है माखन खाएगी? मैं कल ये मंदिर में प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हारे कान्हा जी वाना जी कुछ नहीं होते। अब तो कल ही देखते हैं। सिमरन, वो माखन लेकर इधर आओ। मैं इस माखन को इस डब्बे में लॉक कर दूंगा और अगर तुम्हारे कान्हा जी सच में हैं, तो वो आखिर इसे खुद ही ले जाएं। वरना तुम सब मान लेना कि मैं सही हूँ। पर कान्हा जी स्वयं कैसे आएंगे माखन खाने? मुझे कान्हा जी पे पूरा भरोसा है। देखा, तुम्हारे कान्हा जी तो अभी तक नहीं आए। अरे ये तूफान कहाँ से आ गया? हाँ, ये तो वही मटकी लग रही है। चेक करता हूँ। हाँ, मटकी तो गायब है। हाँ, हाँ। सॉरी गणपति बप्पा, मैं इस साल आपको अपने घर नहीं ले जा सकती। अरे मैडम सुनो, हाँ बोलिए। आप तो हर साल गणपति बिठाते हो ना, इस साल नहीं बिठाओगे? मैं इस साल गणपति बप्पा नहीं बिठा सकती क्योंकि इस बार मुझे पैसों की बहुत दिक्कत है। अरे मैडम आपको याद है? मैडम ये दवाई जल्दी से दे दीजिए। ठीक है, 2000 रूपए। मैडम मेरे पास अभी पैसे नहीं है और ये दवाई मैं टाइम पर लेके नहीं पहुंचा तो मेरी माँ नहीं बचेगी। ठीक है, अभी आप ले जाइए, आपके पास जब भी पैसे हैं आप तब दे दीजिएगा। धन्यवाद मैडम, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे अब तो वही हो ना। अब आपकी माँ की तबीयत कैसी है? अब मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर उस दिन आप मेरी मदद नहीं करती तो शायद आज मेरी माँ जिंदा नहीं होती। अरे कोई बात नहीं। और मैडम आपको इनमें से जो भी गणेश जी पसंद हो आप ले सकती हो। आप मुझे कोई भी मूर्ति दे दीजिए क्योंकि गणेश जी तो सब में ही होते हैं ना। फिर आप ये गणेश जी ले जाइए। जय देव जय देव। अरे
अरे अरे ध्यान से। अगर किसी को दिखाई नहीं देता तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ये अंधे होने का नाटक करते ताकि इनको अच्छी भीख मिल सके। चल भाई। दीदी मुझे वो वाले गणेश मंदिर जाना है जहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, चलो। ध्यान से, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। दीदी मेरी यही इच्छा थी कि मैं गणेश जी से अपनी आंखें मांगू, लेकिन ये दुनिया देखने के लिए नहीं, उनके दर्शन करने के लिए। ये लीजिए प्रसाद, आप भी लीजिए। हाँ ये क्या? दीदी मुझे दिखने लगा, मुझे गणपति बप्पा के दर्शन हो गए। हाँ, प्रसाद वाले भैया का है। इसका मतलब जय श्री कृष्णा। सर को जो पैसे देने ना वो मुझे दे दे, मैं सर को दे दूंगा। ठीक है, ये ले। चलता हूँ प्रभु। अरे विजय, वो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो कहाँ है? वो तो मैंने स्मिथ को दे दिए। बहुत बड़ा झूठा है सर, मैंने नहीं लिए इससे पैसे। ये झूठ बोल रहा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? किसी ने देखा? कोई गवाह है? हाँ सर, मंदिर में मैंने जब इसको पैसे दिए थे तो कृष्ण भगवान ने देखा था। तुझे लगता है भगवान आएंगे तेरे लिए गवाही देने? क्यों नहीं सर, भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा आते हैं, लेकर आता हूँ मैं उन्हें। कृष्णा जी मेरे साथ प्लीज चलो। और सर को बताओ कि स्मिथ ने मेरे से पैसे लिए थे। आप चलोगे ना मेरे साथ? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। विजय, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं गायब हो जाऊंगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बहुत देर हो गई, बांसुरी की आवाज ही नहीं आ रही है। पीछे मुड़कर देखूं क्या? ये मुझसे क्या हो गया? आप तो मेरे साथ ही आ रहे थे। ये तो अकेला आ रहा है। अरे सर वो देखो। जय श्री राम। ये सिमरन हमेशा टॉप करती है ना। मैंने सामने ना तेल गिरा दिया, गिरेगी तो हाथ पे टूट जाएंगे, एग्जाम में नहीं दे पाएगी। फिर बच गई। अब देखता हूँ कैसे लिखती है। अरे पेन कहाँ गई? अब किससे लिखूं यार? क्या हुआ? पेन चाहिए था। ये लो। अच्छा थैंक यू। फिर बच गई। बेहोशी की दवाई मिला देता हूँ। सिमरन ये लो पानी। अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अब देखता हूँ कैसे एग्जाम देगी। इतना टाइम हो गया, मैं तो कुछ लिखा भी नहीं। ये पूरा पेपर किसने लिख दिया? टाइम अप, कॉपी लाओ। क्या हो रहा है ये कोई टाइम है एग्जाम हॉल में आने का? सर वो मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, कोई बहाना नहीं। चलो आउट आउट। विजय नहीं आया तो मेरी हेल्प किसने की? कैसे हो सकता है यार, मैंने तो पेपर भी नहीं लिखा था। पता नहीं यार क्या हो रहा है। एक सेकेंड, अब सब समझ आ रहा है। जय श्री राम। राम राम सर। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग सुनना पसंद है। जाओ अपनी जगह पे। तुम मत बोला करो सर से। कल साइंस एग्जीबिशन का प्रोजेक्ट है तो तुम सब उसकी तैयारी करो। ठीक है सर। राम राम ये क्या लिख रही है? राम राम। सिमरन, ये राम नाम लिखने से राम जी नहीं आएंगे तुम्हारे काम करने। अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। सर मैं जानती हूँ कि मेरे सारे काम राम जी नहीं करने आएंगे, लेकिन उनका नाम लेने से मेरे सारे काम आसान हो जाते हैं। Stupid। कल सबके प्रोजेक्ट तैयार चाहिए मुझे। तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है? ये रहा। ये दिया। सब अपना प्रोजेक्ट लेके आओ। सर ये मेरा प्रोजेक्ट और सर ये हमारे प्रोजेक्ट। सर मैं ये दिया लाई हूँ, इसे मैं पानी से जलाऊंगी। ये कैसे पॉसिबल है? राम नाम में बहुत शक्ति होती है। मैं ना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए। पानी से दिया जला दिया। देखा सर, मैंने कहा था ना राम नाम में बहुत ताकत होती है। जय श्री राम। जय श्री राम। बच्चों रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था, इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको, तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो, हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? हाँ? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय